नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी की तीनों शिक्षक की बहाली टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो भी है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी हम बात करेंगे टीआरई 1 यानी प्रथम फेज की बहाली को लेकर। साथियों, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई तरह की याचिका जो है वो दायर हुई थी। हम लोग की तरफ से भी कई याचिका दायर हुई थी, प्रयास हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, सभी चीज़ों को लेकर कि जो चीज़ें टीआरई 1 में पूरक परिणाम को लेकर हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी किया था। 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी, लेकिन मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया था। उसके बाद छात्रों अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह तय किया था कि हम लोग पूरक परिणाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। उसके बाद मीटिंग हुई, लगातार मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हुआ, कई याचिका दायर हुआ। आपको ये बताते चले कि CWJC 2337 जिसमें मेरी भूमिका थी और कई चीज़ें सामने आई थी कि हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक और मामला था 1151 जिसमें धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिस मामले को लेकर चुनौती दी गई थी। मामले में जीत मिली थी, इसके बावजूद भी वो मामला जो है डबल बेंच में चला गया था। लेकिन अभी कई याचिका की सुनवाई जो है वो जारी है। आपको हम बताते चले, और जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं या किसी दूसरे राज्य के हैं वो मेरी बातों को सुन रहे हैं कि किसी कारणवश भूलवश मेरे से अगर ये हो गया हो, छूट गया हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपके कारण से किसी डॉक्यूमेंट में कमी रह जाने के कारण से अगर छूट गया हो, तो जो लोग उस समय संपर्क करें, ये साल 2024 में जनवरी के माह में मीटिंग हुई थी, उसके बाद याचिका दायर हुई थी, तो जो लोग उस समय संपर्क किए होंगे या याचिका दायर होने के बाद फाइल हुई होगी, अगर किसी कारण बस किसी का छूट गया हो, मैं मात्र सिर्फ टीआरई 1 का कर रहा हूँ, अगर छूट गया होगा तो वो लोग, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इस बात का भी जिक्र कर दूंगा और एक नंबर पर वो मैसेज करेंगे। अगर किन्हीं को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी मैं उसको डॉक्यूमेंट मंगवा लूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात होगी। जिन लोगों ने पहले भेज रखा था सिर्फ उन्हीं लोगों का ऐड होगा, बाद बाकी कोई नए कैंडिडेट जो उसमें ऐड नहीं होंगे। किसी कारणवश मेरे से या उनसे अगर छूट गया होगा तो टीआरई 1 में जो याचिका दायर है उसमें हम प्रयास करेंगे कि उनका ऐड हो जाए। किसी से कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। अभ्यर्थियों से लगातार संपर्क किया गया था, कुछ चीज़ें होती है जिससे कारण से छूट जाता है। कहीं कोई सिग्नेचर नहीं करने आते हैं, कहीं कोई कुछ डॉक्यूमेंट कहीं किसी से छूट जाता है, तो इस कारण से क्या होता है कि अंतिम रूप से वो नहीं कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें होती है। कई अभ्यर्थियों के एक समूह जो है इस सब चीज़ों पर ध्यान करते हुए दोबारा इसको ये था कि अगर किसी का कारण उस कारण से छूट गया हो तो मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे। मैं 2 नंबर जारी करूँगा। एक नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और एक नंबर पर कॉल करेंगे। दोनों नंबर से संपर्क होने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि इनका कारण बस छूट गया है, उनको हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि उनका ऐड हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ टीआरई 1 के प्रथम फेज की बहाली में जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए, कोई नए अभ्यर्थी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। जो लोग उस समय संपर्क किए होंगे, हमसे कोई गलती बस या किस कारण बस छूट गया हो, या उनके डॉक्यूमेंट में या सिग्नेचर में कोई कमी रह गई हो, इस कारण से छूट गया हो, तो सभी चीज़ों पर हम हमारे समूह द्वारा दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि उनको यथासंभव उसमें ऐड करवा दें, ताकि जो अंतिम रूप से, क्योंकि अभी तक किसी भी केस की अंतिम रूप से सुनवाई आगे तक नहीं गई है। 1151 के जजमेंट के बाद जो चीज़ें थी 2 महीना वेट किया गया कि पूरक परिणाम आएंगे, उसके बाद सरकार जो है डबल बेंच में चली गई। तो इन्हीं सब मांगों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है आपको हम बताते चले कि पूरी तरीके से पूरक परिणाम को लेकर जितने भी, और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं कोई बिहार के लोग या किसी दूसरे राज्य के लोग, सभी लोग अपने हैं और किसी से कोई ये नहीं रहा कि कोई गलती हो। गलती अगर आपसे होती है तो गलती हमसे भी होती है। पूरी तरीके से सभी को मिलजुल कर एक आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को आपसे हम अवगत कराएंगे। कम्युनिटी पोस्ट को जरूर ध्यान से देखेंगे। आप एक से जिन लोगों को लगता है कि हमने उस समय प्रयास किया, हमने दिया, लेकिन मेरा अभी तक नहीं हो पाया है, तो उन लोग फिर से प्रयास करेंगे। बस डॉक्यूमेंट का मामले में हमसे कॉल करेंगे, फिर आपको हम प्रक्रिया, लेकिन 1 से 2 दिन में आप प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों को अपने आप से देख लेने का, ताकि हम प्रक्रिया को आगे तक बढ़ा सकें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।